अस्सलाम वालेकुम। संभल की और पूरे देश की महिलाओं को महिला दिवस पर मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मौके पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि महिला नारी शक्ति हमारे देश में बहुत बड़ा रोल अदा कर चुकी है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हदीस शरीफ है कि जिस घर में बच्चियां पैदा होती हैं उस घर से लेकर और आसमान तक रहमत के फरिश्ते रहमतें नाजिल करते हैं। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी और उस बेटी से हमारे घर पर रहमतों की बारिशें अल्लाह ताला ने नाजिल की। इसी के साथ साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही आप देखिए कि उन्होंने कितनी बड़ी ताजिर थी और कितना बड़ा सहारा बनी और कितना बड़ा व्यापार उन्होंने एक महिला होने के नाते उस दौर में किया। इसी के साथ साथ हम अपने देश में देखें कि हमारे देश में जो कल्पना चावला एक नारी होने के बावजूद दुनिया में उसने नाम रोशन किया और चांद पर वो गईं और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत उन्होंने जारी किया। इसी के साथ साथ आप देखिए हिजाब के मामले में कि हिजाब के लिए एक महिला उसने हिम्मत की और उसको चारों तरफ से घेरा गया, लेकिन किसी तरह के दबाव में ना आकर उन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अकेली हिम्मत करके उसने ये साबित कर दिया कि महिला किसी से कम नहीं है। अगर वो अपनी पर आ जाए और वो जो सोच ले, जो ठान ले, वो किसी सूरत पीछे नहीं हट सकती। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए एग्ज़ाम्पल है जो उन्होंने हमें दिया। इसी के साथ साथ आप देखिए मलाला यूसुफ़ज़ई, उन्होंने उनकी पढ़ाई को रोकने के लिए कितनी कोशिशें की गई, लेकिन सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ पाने वाली एक महिला जो है आपके सामने मौजूद है। उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह हमारे देश में, हमारे संभल में इसी तरह से महिलाएं जो हैं वो काम करती रहेंगी। हमें पूरी आशा है कि महिलाएं न कभी किसी से पीछे रही हैं और न इंशाअल्लाह कभी किसी से पीछे रहेंगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज महिला दिवस है। इसके शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को, सभी महिलाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज के दिन हमें वुमेन के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना चाहिए। आज वुमेन हर फील्ड में आगे ही आगे हैं। डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, पायलट हैं, जहाँ कहीं भी देखें हम बहुत ही कहीं CEO हैं। तो ज़्यादातर औरतें जो हैं वो सारे प्रोफेशन में हमारी अब आ चुकी हैं। थोड़ा सा अगर हम संभल का देखें तो संभल में हमारे यहाँ जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। यूपी में सबसे ज़्यादा कम संभल का लिटरेसी रेट है। बिल्कुल। और अगर हम हमें संभल में जो घरों के हेड हैं उनको चाहिए कि अपनी बेटियों को एनकरेज करें कि वो एजुकेशन में आगे आएँ, क्योंकि संभल में जितना हमने देखा है यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा काम है और यहाँ ज़्यादातर जो बच्चियाँ हैं या जो वुमेन हैं वो हैंडीक्राफ्ट के काम में बहुत आगे हैं। उनके हाथ में एक जादू है जो जिसके ज़रिए से वो ये काम बहुत अच्छा कर रही हैं। तो अगर हम अपनी बच्चियों को एनकरेज करें, पढ़ाई में लेकर आएँ, इसके साथ साथ अगर हम उनको एजुकेशन दें और उनको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनको अवेयरनेस दिलाई जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर एक एजुकेशन के ऊपर ही यहाँ पर फोकस कर लिया जाए और उनमें अवेयरनेस आ जाए, उनको ये पता चल जाए कि किस किस फील्ड में वो अपना करियर बना सकती हैं, तो संभल काफ़ी आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आप देखेंगे
कि हमारे जो महिलाएं हैं, अगर इनको सही तरीक़े से तालीम दे दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये ख़ास तरीक़े से जो हमारे संबल में हैंडीक्राफ्ट का काम, एक्सपोर्ट का काम है, लगभग 300 350 लोग यहाँ पर एक्सपोर्टर बन चुके हैं। तो बहुत बड़ा योगदान हमारी महिलाएं इस फील्ड में भी दे सकती हैं। हम आज ये तय करें इस महिला दिवस के अवसर पर कि हमें चाहे एक टाइम खाना हम छोड़ दें और हर सूरत में अपनी बच्चियों को हम पढ़ाएं। यूँ कि एक बच्ची अगर पढ़ गई तो वो एक बच्ची अपनी नस्लों को पढ़ा देती है, और अगर हमारी नस्लें पढ़ गई तो इंशाल्लाह हमें कोई आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं है। हमारे देश को उन्नति मिलेगी, संभल को तरक्की मिलेगी। हम अपने देश की संभल की तरक्की करवाने के लिए अपनी महिलाओं को ज़रूर पढ़ाएं। आज तय करें कि हमें किसी भी हाल में स्कूल कॉलेज भी खोलने हैं और इन बच्चियों का मुस्तकबिल संवारने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।